हेलो दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD के बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा है कि बच्चे यूजुअली शरारती होते हैं, वो बात नहीं सुनते हैं, यहाँ वहाँ उछल कूद करते रहते हैं और मम्मी परेशान हो जाती है एंड वो कोप ही नहीं कर पाती। तो हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा नॉर्मली शरारती है या ध्यान नहीं देता या उसे ADHD है? अगर आप कार्टून्स देखते हैं और अगर आपने द सिम्पसन्स देखा है तो सिम्पसन्स में जो बार्ट सिम्पसन है उसे हमेशा अटेंशन डेफिसिट होता है, यानी वो ध्यान नहीं देता है, शरारती होता है, वो एक अजीब तरीक़ा सा उसका बिहेवियर होता है। ऑल्सो अगर आप फाइंडिंग नेमो देखे हैं तो उसमें जो डोरी है उसका जो अटेंशन स्पैन है वो अटेंशन नहीं दे पाती और उसका माइंड यहाँ वहाँ वॉन्डर करते रहता है। तो ये दो चीज़ों में क्या कॉमन है? दैट मीन्स IIH यानी इनअटेंशन, इम्पल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी। तो ADHD के लिए ये तीन चीज़ें कॉमन होती हैं। तो ये इनअटेंशन में बच्चे ध्यान नहीं देंगे, इम्पल्सिविटी में वो सडनली कुछ ना कुछ एक्शन कर लेंगे और हाइपर एक्टिविटी में वो यहाँ वहाँ उछल कूद करते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों चीज़ें हों। कुछ बच्चों में सिर्फ इम्पल्सिविटी और इनअटेंशन होता है, कुछ में सिर्फ इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी होती है और कुछ बच्चों में इम्पल्सिविटी एंड इनअटेंशन विदाउट हाइपर एक्टिविटी होती है। तो अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस ADHD में पाए जाते हैं। 4 से 12% बच्चों में ADHD पाया जाता है, यानी 100 बच्चों में 4 से 12 बच्चों में ये बीमारी हो सकती है। अक्सर ये बीमारी फैमिलीज़ में रन करती है, यानी अगर भाई को ADHD है तो हो सकता है कि सिस्टर को भी ADHD हो। इसीलिए हमें ADHD के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है और ये फैमिली में रन करता है। ADHD का एक्चुअल कारण किसी को पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये एक जेनेटिक डिसीज़ है। एक और रीज़न ये हो सकता है कि अगर बच्चे को बचपन में एक तरह का ट्रॉमा हो या मार लगी हो तो इस कारणवश भी ADHD हो सकता है। ब्रेन में डोपामिन की कमी की वजह से भी ADHD हो सकता है, यानी ये बच्चों के ब्रेन्स का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और ब्रेन नॉर्मल बच्चों की तरह फंक्शन नहीं करते हैं। अगर माँ ने प्रेगनेंसी में अल्कोहल का सेवन किया है तो बच्चे को ADHD होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ एनवायरनमेंटल कंडीशंस ऐसे होते हैं, जैसे खाने में प्रेजर्वेटिव्स होना, कुछ तरह के फूड जैसे हाई शुगरी डाइट, जंक फूड एट्सेट्रा, इससे भी बच्चे को ADHD होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एक नॉर्मल बच्चे का अटेंशन स्पैन 3 से 5 मिनट होता है पर ईयर ऑफ एज, यानी अगर बच्चा 2 साल का है तो वो तकरीबन 6 मिनट्स तक फोकस कर सकता है। तो उस हिसाब से एक जो प्री स्कूलर है, किंडरगार्टन का बच्चा, उसे एटलीस्ट 15 मिनट का अटेंशन स्पैन होना नॉर्मल है। अक्सर पाया जाता है कि एज के मुताबिक अटेंशन स्पैन कम होते जा रहे हैं। ये मोबाइल फ़ोन यूजेज और बाकी चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ADHD में ब्रेन मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। ADHD में जो सेरेबेलम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कनेक्शन होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से ऐसे बच्चे डिटेल्स पे ध्यान नहीं दे पाते, वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चीज़ें भूलने लगते हैं। जो एक नॉर्मल एज का बच्चा होता है उसकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हो सकते हैं, ये बच्चे अक्सर वो सारी स्किल्स में पीछे रहते हैं। बिकॉज वो चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, वो अपनी पढ़ाई में भी कमज़ोर हो सकते। एक इम्पल्सिव तरह के बिहेवियर में बच्चा हमेशा दूसरों को इंटरप्ट करेगा, वो उसे बोलने नहीं देगा। अगर क्लास में टीचर सवाल पूछती है तो उनका टर्न ना होते हुए भी वो जवाब देंगे, वो पहले सोचेंगे नहीं, एक्ट करेंगे और इस तरह के सडन बिहेवियर्स में वो इंडल्ज करते हैं। हाइपर एक्टिविटी में मम्मी या टीचर हमेशा ये कहेगी कि बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं है, वो यहाँ वहाँ उछल कूद करते रहता है, बहुत बातें करता है, चीज़ें भूल जाता है और एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में रैपिडली मूव करते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ फिजिटिंग करते रहेगा। तो ये बचपन में डायग्नोज करना ज़रूरी क्यों है? बेसिकली ADHD का कुछ बीमारियों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है और ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ।
ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में 21% एसोसिएशन, लर्निंग डिसेबिलिटी में 20 to 30% एसोसिएशन। कॉन्डक्ट डिसऑर्डर ये बेसिकली एक अग्रेसिव तरह का बिहेवियर है जिसमें बच्चे अग्रेसिव होते हैं, चोरी करते हैं, एक एंटी सोशल बिहेवियर में इंडल्ज करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और ये अगर कंट्रोल नहीं किया तो एक एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये बच्चे में हो सकती है बड़े होके। इन बच्चों में इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन हेडेक और सीवियर केसेस में सुसाइडल रिस्क बढ़ जाता है। और अगर हम ADHD को बचपन में डायग्नोस कर सके तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि इसे बड़े होके बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो इन बच्चों को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे? इन्हें साइकोस्टिमुलेंट दे सकते हैं बिकॉज इनमें ब्रेन मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो इनमें जो एम्फेटामिन या एम्फेटामिन डेरिवेटिव्स होते हैं वो काम करते हैं। इन बच्चों की ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में सोसाइटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, पेरेंट्स और टीचर्स का एक ख़ास रोल है, क्योंकि इनमें ADHD के प्रति अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये बच्चे एक सोसाइटल मिसफिट करके लेबल हो जाते हैं। अगर इन बच्चों को डायग्नोस किए तो हम उन्हें काउंसिल कर सकते हैं, उन्हें ट्रीट कर सकते हैं और उनकी बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं ताकि सोसाइटी में ये एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। क्योंकि इन बच्चों का IQ बाकी बच्चों से कम होता है तो उन्हें स्किल्स ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। स्किल्स ट्रेनिंग के ज़रिए उन्हें ऐसे कुछ हुनर सिखाए जा सकते हैं जिससे ये अपनी रोज़ी रोटी कमा पाएँ। और हाँ, जो हम जंक फूड बच्चों को देते हैं इसका सेवन अगर बच्चे कम करें या ना ही करें तो बेटर है। हाँ, आज की सोसाइटी में ये बहुत मुश्किल है। एज अ मदर मुझे भी बहुत चैलेंज होता है, लेकिन समवेयर वी हैव टू ट्राई टू कंट्रोल दिस कंजम्पशन ऑफ जंक फूड सो दैट वी कैन डिक्रीज अग्रेशन इन दीज चिल्ड्रन। तो उम्मीद है आज के एपिसोड के ज़रिए आपको ADHD के बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।